बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। धार्मिक नगरी वृंदावन में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालु अपने गुरुओं के दर्शन एवं आशीर्वाद के लिए पहुंचे। प्रमुख आश्रमों एवं मंदिरों में सुबह से ही गुरु पूजन, भजन कीर्तन और भंडारों का दौर चलता रहा। इस संबंध में हेमंतकांत शरण महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति में व्यास पूर्णिमा के रूप में विख्यात यह दिन गुरु शिष्य परंपरा के अद्भुत संगम और अटूट विश्वास का गवाह बना है। ललित कुंज आश्रम के महंत मोहिनी बिहारी शर्मा महाराज ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सनातन धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना जाता है। गुरु ही वह मार्गदर्शन है जो मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। वही अधिकार गुरु ने कहा कि आज के आधुनिक युग में भी गुरु शिष्य परंपरा के अनूठा संबंध समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रहा है। ललित कुंज आश्रम हमेशा से इस महान परंपरा का सवाहक रहा है, जहाँ शिष्य अपने अहम को त्याग कर गुरु चरणों में सर्वस्व समर्पित करते हैं। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, क्या उत्सव है, क्या गुरु जी की पूजन है। उससे हमारे गौरी समय इसको मुड़िया पूनम भी कहते हैं। सनातनों के साथ पधारे थे। जो गोवर्धन में जितने गौरिया है मुंडन करा के उसको कहते हैं, क्या ना, मुड़िया पूनम भी कहते हैं। वैसे व्यास पूजन है। व्यास जैसे वेद व्यास जी हैं 18 पुराण, उनका पूजन है। उसी निमित्त से गुरु पूजा मनाया जाता है। भक्त कहाँ से आए? पंजाब से कुछ आए हैं, कुछ ब्रजमंडल से आए ऐसे। महाराज जी, एक लंबा समय आपने वृंदावन मथुरा में देखा है, गुरु पूर्णिमा में क्या अंतर आया है? आप बोलते हैं गुरु पूर्णिमा धीरे आ गया है। हाँ, अशांति का वातावरण हो गया। केवल दिखावटी पूजन करने आते हैं, उससे बिना पिकनिक मनाने आते हैं। पहले लोग श्रद्धा से आते थे, अब पिकनिक मनाने आते हैं। गुरु पूर्णिमा है जी। गुरु ब्रह्मा, गुरु जो है अपने शिष्य को, जैसे कुम्हार जो है घड़ा को नीचे अपना हाथ रखता है, उस पर पिटाई करता है तो मजबूत होता है। गुरु भी उस तरह गुरु ब्रह्मा होते हैं, जो सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, तो उसको सुरक्षित रखते हैं घड़ा को। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, नीचे तो हाथ, कुम्हार नीचे हाथ रख मटका गिरा, ऊपर से चोट मारता है जो अच्छा बने। गुरु का शासन है, अनुशासन है, शिष्यों के लिए का पहला गुरु। वैसे देखा जाए हमारे पहला गुरु माता पिता। भारतीय संस्कृति में सब गुरु आज का बनते हैं। गुरु चरणों में अभिषेक करते, गाय दूध का अपने शरीर में अभिषेक कराते हैं। तुलसी, ये सब गलत है। तुलसी तो भगवान कृष्ण के प्रिय है, वो हम अपने तुलसी देश से उस वक्त गलत प्रचार है। मनमुखी गुरुमुखी हो गया, सब गुरु बन गए। इसलिए मर्यादा जो है, मर्यादा का गुरु पुराण, उनका चरित्र हो, उनका रहन सहन हो, आचार्य उसी को जो आचार्य करके दे, आचरण कर दे, उसी को आचार्य करते हैं। जी महाराज जी, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु शिष्य परंपरा का निर्माण होगा, क्या कहेंगे? गुरु पूर्णिमा हिंदू सनातन धर्म का सर्व उत्कृष्ट त्यौहार और पर्व है, जो सनातन धर्म के स्वरूप को भगवत मार्ग कैसे प्रशस्त हो, गुरु के माध्यम से, गुरु के तत्व के द्वारा जन जन के कल्याण हेतु यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। यह परंपरा स्वयं हंस भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुई। ब्रह्मा जी के मन में कुछ भ्रांतियाँ हुई, जिसके लिए स्वयं भगवान हंस के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी को और सनकादिकों को उपदेश किया। और तब से यह अनवरत परंपरा सृष्टि के आदि क्रम से लेकर और आज तक यह अक्षुण्ण परंपरा चलती चली आ रही है। लोक कल्याणकारी, लोग जीव मात्र को आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर किसी वस्तु की है तो वह ज्ञान की है। तो ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र स्थान वह गुरु तत्व ही है। गुरु के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु की शरण में जरूर जाएं। गुरु के साथ होने से स्वयं का, परिवार का, अपने देश का कल्याण कैसे हो
यह मार्ग स्वतः ही भगवत कृपा से प्राप्त हो जाता है। लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं के लिए गुरु का सानिध्य होना अति आवश्यक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु पूर्णिमा पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरुजनों को बहुत बहुत कोटिशः नमन बंदन और सबको यथायोग्य आशीर्वाद और नमन। महाराज जी, आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव मंदिर परिसर में मनाया गया, क्या कुछ? श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आज श्री ललित कुंज में पूज्य सतगुरुदेव श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान के सुबह प्रातः उनके अभिषेक करके हमने श्री चरणों का, और हम लोग आज धन्य हुए। देश विदेश से सभी गुरु भाई लोग आज आके गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया है। आज के दिन देवता भी धरती पर आके गुरुदेव भगवान का पूजन करते हैं, और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, ये तीनों ही उन्हीं में समाहित हैं। गु माने अंधकार, जो रू माने प्रकाश, जो अंधकार से जीवन को प्रकाश में लाते वही हमारे गुरु हैं, हमें सद्मार्ग दिखाते हैं वही हमारे गुरु हैं। ऐसे गुरु के श्री चरणों में अगर जो जीव आता है निश्चित ही वो भगवत प्राप्ति करता है, और उनके कृपा से हमारे जितने भी पुराने पाप किए हैं या कोई भी ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमारे अंदर गिलानी रहती हो, उनके श्री चरणों को नमन करके अपने भाव रखने से वो हमारे दूर होते हैं। उनकी कृपा से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसी उनकी कृपा हम सब पर बनाई रहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को आज के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बिहारी जी महाराज उन पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। वृंदावन धाम आदि योगेश्वर कृष्ण सच्चिदानंद का जन्म और लीला स्थान है। यहाँ पर भगवान योगेश्वर कृष्ण ने जगत को श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप में फर्स्ट इंडिविजुअल्स मोटिवेशन स्पीच ऑफ यूनिवर्स को दिए हैं, जिसके अंदर में सत्य, शांति, दया, क्षमा ही भरपूर है। मूल उद्देश्य ये वृंदावन धाम का श्री चरणाश्रम है, महानिर्वाण अखड़ा है। गुरु शिष्य के जो परंपरा है, अंधेरे से आलोक की ओर, खटास से मीठा की ओर, दुख से आनंद की ओर लेने वाला जो सत्ता होता है वही गुरु होते हैं। गुरु कोई पदार्थ, गुरु कोई व्यक्ति, गुरु कोई किताब नहीं है। गुरु एक सिद्धांतिक चरित्र है, गुरु एक जीवन जीने के लिए कला है। इसीलिए गुरु गुप्त में स्वरूप में रहे या जागृत के स्वरूप में रहे, उनके संस्कार, उनके वाणियाँ हमारे हृदय में जब तक गुंजरित रहता है, गुरु सदा हमारे अंदर में प्रतिफलित होते हैं। और शिष्य कौन है? जो गुरु के अंदर में कर्म, तपस्या और त्याग को जो जगत की ओर प्रकाश करता है, जगत में सत्य, शांति, दया, सामर्थ्य का सत्ता को जो परिवेषण करता है, उसको शिष्य कहा जाता है। शिष्य गुरु का जो संपर्क है वो पिता पुत्र का है। क्यों? ना बायोलॉजिकली संतान गुरु के शिष्य नहीं है, परंतु वो मंत्र और संस्कार का संतान है। इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है। विदाउट लेन देन, विदाउट स्वार्थ में जो संपर्क बनता है उसको गुरु और शिष्य का संपर्क माना जाता है। परंतु शास्त्र कहता है गौ माता, धरित्री माता, वेद और जन्म देने वाले पिता माता श्रेष्ठ, और इन श्रेष्ठ को जो पहचान दिलाते हैं उसको गुरु कहा जाता है। और हम वृंदावन धाम में जगत को और समस्त गुरुओं के चरण में दंडवत करते, समस्त शिष्यों के जीवन में सुधार, आनंद आ जाए और दिशा और दशा बदल जाए, इतना ही प्रार्थना करते हैं।